हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारी ट्रिपल सी की चैप्टर फर्स्ट की फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने सिलेबस देखा था ट्रिपल सी का और कुछ स्टैटिक पॉइंट पढ़े थे। सेकंड में फुल फॉर्म भी देखी थी। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स क्या है कंप्यूटर के। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। कंप्यूटर के प्रकार कंप्यूटर के प्रकार उनके आकार के आधार पर। तो पहला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। आकार के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? 4 प्रकार के। पहला माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेनफ्रेम, चौथा सुपर। तो फर्स्ट कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो सेकेंड मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। थर्ड मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर। लास्ट फोर्थ सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, टाइप्स आकार के आधार पर कितने प्रकार कंप्यूटर होते हैं? 4 प्रकार के। क्वेश्चन हमारा ट्रिपल सी में आता है कि आकार के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? सुपर। और बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? मिनी कंप्यूटर भी। नाम से मिनी कंप्यूटर छोटा लगता है, इसलिए सब लोग 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें कौन सा टिक लगाते हैं? मिनी। जबकि सबसे छोटा कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीडीए, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन, मोबाइल फोन। अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सबसे प्रचलित कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे प्रचलित कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। क्योंकि मोबाइल फोन हर किसी के पास मिलता है, इसलिए सबसे प्रचलित कौन सा हो गया? माइक्रो कंप्यूटर। हम लोग एक एक करके इन चारों के बारे में जानते हैं। इतना नोट करिए। फिर फर्स्ट हेडिंग क्या है? सुपर माइक्रो कंप्यूटर। सुपर तो सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में आएगा। फर्स्ट
माइक्रो कंप्यूटर। इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या है माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर का आकार, माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर का आकार छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये सिंगल यूजर डिवाइस होते हैं। ये सिंगल यूजर डिवाइस होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। आसानी से ले जा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इनका उपयोग पर्सनल कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग पर्सनल कार्यों के लिए किया जाता है। इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके उदाहरण बताते हैं क्या क्या माइक्रो कंप्यूटर में आता है। इतना नोट हो गया, ये भी इसकी डेफिनेशन। इसके उदाहरण से पहले हम लोग जानेंगे पहला माइक्रो कंप्यूटर। पहला माइक्रो कंप्यूटर, पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? MIC माइक्रेल। माइक्रेल कौन सी सन में आया? तो बस इसका नाम याद रखना, इसकी डेट याद रखनी, 1973 पहला माइक्रो कंप्यूटर।
इस संस्था द्वारा ये बनाया गया था पहला माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंप्यूटर हमारा आता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, टैबलेट, पीडीए, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या, अब इसका प्रयोग कम होता है, ये आकार में काफी छोटा होता था, कंप्यूटर की तरह इसका प्रयोग किया जाता था। पीडीए का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। नेक्स्ट लास्ट, टैबलेट, पीडीए, नोटबुक, नोटबुक, पाल्म टॉप, पाल्म टॉप। लास्ट है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन आदि। स्मार्टफोन याद रखना, अभी यही क्वेश्चन आया था कि सबसे प्रचलित कंप्यूटर कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे प्रचलित है, क्योंकि स्मार्टफोन इसी में आता है जो हर किसी के पास में मिलता है। स्मार्टफोन सबसे प्रचलित कंप्यूटर। इतना नोट करिए। फिर सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग। माइक्रो हो गया था मिनी कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू साइज, सेकेंड नंबर मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के प्रोसेसर का आकार, मिनी कंप्यूटर के प्रोसेसर का आकार मिनी कंप्यूटर के प्रोसेसर का आकार माइक्रो से बड़ा किंतु मेन फ्रेम से छोटा होता है, किंतु मेन फ्रेम से छोटा होता है। मेन फ्रेम से छोटा होता है। इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में डिजाइनिंग के लिए किया जाता है।
मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो याद रखना है, ये मल्टी यूजर डिवाइस है। ये मल्टी यूजर डिवाइस है। इन कंप्यूटर पर एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट करिए। इसके उदाहरण ये बताते हैं मिनी कंप्यूटर क्या है, इतना नोट करिए। ये तो हो गई मिनी कंप्यूटर डेफिनेशन। अब इसके उदाहरण देखते हैं। मिनी कंप्यूटर जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है वही याद रखना है। एक है PDP-8, दूसरा PDP-11। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो PDP-8 से आता है। यहाँ से पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो PDP-8 हमारा पहला मिनी कंप्यूटर है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर है। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर है। इसका विकास 1965 में DEC संस्था द्वारा किया गया। कौन सी संस्था द्वारा? DEC संस्था का नाम है। DEC संस्था द्वारा किया गया। DEC की फुल फॉर्म भी याद रखनी है यहीं पे। इसकी फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेते हैं। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इसका विकास 1965 में DEC संस्था द्वारा किया गया। इस कंप्यूटर की कीमत लगभग 18,000 करोड़
18,000 करोड़ रुपए थी। और ये रेफ्रिजरेटर की साइज का था, रेफ्रिजरेटर। और ये रेफ्रिजरेटर की साइज या आकार, रेफ्रिजरेटर के आकार का था, के आकार का। PDP 8 के ये CCC में काफी बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो PDP 8 किस संस्था द्वारा बनाया गया, DEC संस्था द्वारा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। इसकी कीमत लगभग कितनी थी, 18,000 करोड़। और ये किस साइज का है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो होता है हमारा उसके साइज का ये मिनी कंप्यूटर था पहला। दूसरा PDP 11 याद रखना, बस दो ही इसके उदाहरण काफी हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे देखेंगे मैनफ्रेम कंप्यूटर। मैनफ्रेम कंप्यूटर इसकी परिभाषा जानेंगे। मैनफ्रेम कंप्यूटर क्या है। मैनफ्रेम कंप्यूटर के प्रोसेसर का आकार, मैनफ्रेम कंप्यूटर के प्रोसेसर का आकार माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। और इसकी स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है। और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है। ये भी क्या है, मल्टी यूजर डिवाइस है। ये मल्टी यूजर डिवाइस है। जो क्वेश्चन आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर का पूछा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों में बैंकों में बड़ी कंपनियों में, बैंकों में इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों में, बैंकों में और
रेलवे आरक्षण केंद्र, रेलवे आरक्षण केंद्र, केंद्र या केंद्रों में, रेलवे आरक्षण केंद्रों में सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर, सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के तौर पर किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के तौर पर किया जाता है। ठीक है, ये इसकी हो गई परिभाषा। अब इसके हम लोग उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। IBM 4381 और ICL 39 सीरीज। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए लिख दिए हमने तो आदि। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या याद रखनी, जो परिभाषा बताई थी, इसका प्रयोग कहाँ होता है, बैंकों में और रेलवे आरक्षण केंद्र, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, और रेलवे आरक्षण केंद्रों में। ये लाइन आप लोगों को याद रखनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, बैंकों में और रेलवे आरक्षण केंद्र में, एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा लास्ट टाइप बचा कंप्यूटर का अकॉर्डिंग टू साइज, सुपर कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर। सबसे छोटा कौन सा था, माइक्रो। सबसे बड़ा कौन सा है, सुपर। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर का आकार प्रोसेसर और सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर और स्टोरेज क्षमता तथा प्रोसेसिंग स्पीड सभी कंप्यूटरों से अधिक होती है, सभी कंप्यूटरों से अधिक होती है। स्टोरेज क्षमता तथा प्रोसेसिंग स्पीड सभी कंप्यूटरों से अधिक होती है। इन कंप्यूटरों
कंप्यूटरों में 1 से 1000 से भी अधिक एक से 1000 से भी अधिक आईसी चिप, 1 से 1000 से भी अधिक आईसी चिप और प्रोसेसर का पैरेलल प्रयोग किया जाता है। पैरेलल प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मौसम की जानकारी जलवायु अनुसंधान जैविक अनुसंधान आदि में किया जाता है। ये इसकी होगी नॉर्मल सी परिभाषा। एक लाइन और इसमें याद रखनी है, जो बाकी सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर बहुत सिंगल यूजर डिवाइस है, बाकी इसके अलावा मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, तीनों ये क्या है, मल्टी यूजर डिवाइस है। ये भी मल्टी यूजर डिवाइस है। इंपॉर्टेंट है, उसके उदाहरण इतना नोट करिए, फिर इसके उदाहरण बताते हैं क्या है। अब इम्पोर्टेंट है, इसके उदाहरण से क्वेश्चन बनता है। बाकी ये तो सभी को पता रहता है कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी बाकी सभी कंप्यूटरों से अधिक है, इसकी स्टोरेज क्षमता भी सबसे अधिक होती है। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो इसके उदाहरण से बनता है। उदाहरण जैसे स्टैटिक पॉइंट में बताया था हमने, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेव 1, ये पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर है। और भारत का पूछा जाए तो परम 8000, ये विश्व का, ये भारत का है। इसके बारे में पहले जानेंगे क्रेव 1 के बारे में। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रेव 1। कब लॉन्च हुआ था ये? 1976 में। किस संस्था द्वारा हुआ था? क्रे रिसर्च कंपनी, अमेरिका। क्रे रिसर्च कंपनी, अमेरिका।
और इसकी जनक कौन है, निर्माणकर्ता? साइमा क्रे। साइमा क्रे इसके निर्माणकर्ता हैं, क्रे1 के। क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा ये बनाया गया था, इसीलिए साइमा क्रे को विश्व के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, साइमा क्रे को। इसी तरह परम 8000 के बारे में जानेंगे। परम 8000 क्या है? ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। कब आया था ये? 1991। किस संस्था द्वारा ये लॉन्च किया गया था? तो सीडेक संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था। और उसके निर्माणकर्ता कौन थे? विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भटकर। इसीलिए इनको भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको? विजय पांडुरंग भटकर को। और किस संस्था में बनाया गया था? सीडेक। इसकी फुल फॉर्म भी कभी पूछ ली जाती, सीडेक की फुल फॉर्म में शायद इसकी नहीं लिखा है, इसलिए चलो यहाँ पे बता देते हैं इसकी, सीडेक की। कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट, कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड, कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, COMPUTING। सीडेक की फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत बार SSC एग्जाम में ये आई है। कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय पांडुरंग भटकर। ये तो विश्व का सुपर कंप्यूटर है ये क्रे1, इसलिए ये अमेरिका में आया था, उससे कंट्री पूछी गई है। अभी भारत का तो उसका स्टेट भी पूछ लेते हैं, ये कौन से राज्य में ये विकसित किया गया था ये परम 8000। तो कहाँ पे याद रखना? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र। ये भारत का है, ये अमेरिका का है। ठीक है, कितना नोट हो गया होगा सभी का? ठीक है दोस्तों, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे1। भारत का कौन सा है? परम 8000। इसके बाद स्टैटिक पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटायर। फ्रंटायर ये कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका। भारत का पूछा है तो भारत का कौन सा है? ये विश्व का है, ये भारत का है। भारत का है ऐरावत। ऐरावत। विश्व का पूछा है तो फ्रंटायर, भारत का तो ऐरावत। सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? फ्लॉप्स में। ठीक है दोस्तों, एक ये पॉइंट रह गया था सुपर कंप्यूटर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है SSC एग्जाम और भी जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है उसके तौर पे, कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? किसमें की जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट
ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी, सुपर कंप्यूटर स्पीड। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखे, कंप्यूटर के प्रकार, उनके आकार क्या था। फर्स्ट क्या था, माइक्रो, दूसरा था मिनी, तीसरा मेनफ्रेम, चौथा सुपर। तो इसमें चारों जो टाइप है कंप्यूटर आकार के आधार पर, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने हैं आप लोगों को। पहला, माइक्रो कंप्यूटर में याद रखना है, ये आकार में सबसे छोटा होता है और सबसे प्रचलित कंप्यूटर पूछा है कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि मोबाइल फोन हर एक किसी के पास होता है। माइक्रो का दूसरा पॉइंट मिनी से, अगर मिनी कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें क्या याद रखना, ये मल्टी यूजर डिवाइस होता है। सिर्फ सिंगल यूजर डिवाइस कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस है, बाकी सारे क्या है, मल्टी यूजर। बाकी सारे क्या है, मल्टी यूजर डिवाइस। मिनी कंप्यूटर बारे में, मिनी कंप्यूटर के जो उदाहरण है वो याद रखना, PDP-8। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर है, कब विकसित हुआ था, 1965 में, और किस संस्था द्वारा, डेक संस्था द्वारा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा पहला मिनी कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। तीसरे नंबर पे कौन सा, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसका प्रयोग पूछा था कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका प्रयोग होता है बैंकों में और जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे रेलवे आरक्षण केंद्र, जहाँ पे जो रेलवे की टिकट होती है वो बुक की जाती हैं, तो सरकारी विभागों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो बैंकों में इसका पूछा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो बैंकों और रेलवे आरक्षण केंद्र में। चौथा नंबर क्या था, सुपर कंप्यूटर। इसका तो बताया ही था, इसका प्रयोग होता है मौसम की जानकारी के लिए और जलवायु अनुसंधान, जैविक अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। इसकी स्पीड किसमें की जाती है, फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये हमारे हो गए कंप्यूटर के प्रकार, उनके आकार के आधार पर। हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के, ये फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट। अब सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे, सेकंड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू वर्क। कंप्यूटर के प्रकार उनके कार्य के आधार पर। कंप्यूटर के प्रकार उनके कार्य के आधार पर। तो फर्स्ट कौन सा है, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड, डिजिटल, थर्ड, हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर प्रकार है उनके कार्य के आधार पर इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, और हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। इसकी हम लोग एक एक लाइन में इसकी डेफिनेशन भी जानेंगे और इसके उदाहरण भी देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर हेडिंग डालिए, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर
एनालॉग कंप्यूटर, इनका प्रयोग भौतिक मात्राओं को, इनका प्रयोग भौतिक मात्राओं को, भौतिक मात्राओं की सटीक जानकारी, भौतिक मात्राओं की सटीक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जिसके इंपॉर्टेंट है उसके उदाहरण है, उदाहरण इसके ध्यान रखने हैं, इसके उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला उदाहरण है, वही कई बार एग्जाम में है, थर्मामीटर। थर्मामीटर, जब किसी को फीवर आता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग? थर्मामीटर का। थर्मामीटर से हमारी बॉडी का एक्यूरेट या सटीक टेम्परेचर मालूम पड़ता है कितना है, तो इसकी वैल्यू नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर। किस में आता है? हमारा एनालॉग कंप्यूटर में। सेकेंड नंबर स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये हमारी बाइक जब चलाते हैं, बाइक की जो स्पीड के 10 पे चल रही, 40 पे या 20 पे जो स्पीड चल रही होती है, उसकी एक्यूरेट वैल्यू बताता है स्पीडोमीटर। और भूकंप सूचक यंत्र, भूकंप सूचक यंत्र। भूकंप सूचक यंत्र कौन कौन से होते हैं? 2 याद रखने, एक रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, दूसरा सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ। थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, रिक्टर स्केल और सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट वजन मशीन, वजन मशीन। जैसे हम लोग अपना वेट नापते हैं, तो जब तक वेट नहीं नापते तब तक उसकी वैल्यू क्या रहती है? 0। जैसे इस पे खड़े होते हैं तो 50 किलो 40 किलो जितना भी है, तो उसके एक्यूरेट वैल्यू हमें जो बताता है वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, वजन मशीन। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आदि। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? इनका प्रयोग भौतिक मात्राओं की सटीक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण है थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, रिक्टर स्केल और सीस्मोग्राफ, वजन मशीन और वोल्ट मीटर आदि। इसके उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। सेकेंड नंबर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो किसी भी जानकारी को डिजिटल फॉर्म में प्रस्तुत करे वो डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर यह है कंप्यूटर डिजिटल रूप में कार्य करते हैं।
प्रत्येक डाटा 0,1 बाइनरी रूप में परिवर्तित करके प्रस्तुत करते हैं। वो क्या हो गया हमारे डिजिटल कंप्यूटर। उदाहरण इसके क्या है, जो हमारे सारे माइक्रो कंप्यूटर उदाहरण है वही हमारे डिजिटल कंप्यूटर उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या आता था, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पाल्म टॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, वही सारे क्या हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला उदाहरण क्या है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पीडीए, पाल्म टॉप, लास्ट स्मार्टफोन आदि। जो सारे उदाहरण किसके हैं, माइक्रो कंप्यूटर के, वही किसके हैं डिजिटल कंप्यूटर के। फर्स्ट हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड हो गया डिजिटल कंप्यूटर, अब लास्ट वन है हाइब्रिड कंप्यूटर। हम लोग देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को कंप्यूटर के टाइप समझ में आ रहे होंगे। लास्ट वन क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड थर्ड। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर में या इन कंप्यूटरों में डिजिटल और इन कंप्यूटरों में डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का, इन कंप्यूटरों में डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर की दोनों विशेषताओं का, कंप्यूटर की दोनों विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है। दोनों विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे क्या हो गए हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों की मिश्रित विशेषताओं का जिसमें प्रयोग किया जाए वो क्या है हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसके उदाहरण ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण इसका क्या है, एक लाइन उसमें याद रखनी है, इसका प्रयोग अधिकतम चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसके उदाहरण देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण। चिकित्सा क्षेत्र में इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन, इसका कार्य क्या है ईसीजी मशीन का? हमारी बॉडी में हार्ट रेट को मापने का, जो हार्ट रेट की वैल्यू को मापने का कार्य ईसीजी मशीन। ऐसे ही सीटी स्कैन मशीन, किसी के सर में चोट लगती है जो सीटी स्कैन किया जाता है, सीटी स्कैन मशीन। अगर बॉडी में कोई दिक्कत है, सारी नसों की जांच की जाती है, वो एमआरआई मशीन। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसकी बॉडी में ब्लड फिल्टर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस मशीन। किसी की दोनों किडनी खराब हो जाए तो उसकी बॉडी में क्या किया जाता है? ब्लड फिल्टर करने के लिए डायलिसिस मशीन का प्रयोग, हॉस्पिटल वगैरह में। डायलिसिस मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सारे क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इन सभी का किसमें प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। लास्ट वन है पेट्रोल पंप मशीन। जो पेट्रोल पंप पे मशीन लगी होती है वो भी किसका उदाहरण है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। पेट्रोल पंप मशीन, ये सारे किसके उदाहरण है? हाइब्रिड के। इन सब में किसकी विशेषता पाई जाती है? डिजिटल कंप्यूटर के भी और एनालॉग कंप्यूटर के भी, दोनों की विशेषता इसमें पाई जाए वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। A+D बराबर H, याद रखना। ये भी एक बार CCC एग्जाम में आया था। A+D बराबर क्या है? H है, A है, B है, C है। तो ये कोड भी याद रखना आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारे कंप्यूटर के टाइप्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे थे? कंप्यूटर के प्रकार, उनके आकार के आधार पर कौन कौन से थे? मिनी, पहला था माइक्रो, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। कार्य के आधार पर कौन से थे? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली वीडियो में हुआ था कंप्यूटर CCC का सिलेबस बता दिया था, स्टैटिक पॉइंट हो गए थे, फुल फॉर्म हो गई। अब ये टाइप्स ही हो गए। हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे वीडियो में, अगली वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जो कंप्यूटर की जनरेशन हम लोग पढ़नी है वो 1946 से, जब हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, वहां से हम लोगों को कंप्यूटर की जनरेशन पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।